ध्यान से सुनो, अब बात मत करो। आप लोगों को पढ़ा रहे थे दर्पण। दर्पण में गोलीय दर्पण पढ़ा रहे थे। कांच के खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक, तथा दूसरे पृष्ठ पर कलई होता है। ये बता दिए थे। आपको पढ़ा रहे थे इसमें दो प्रकार का दर्पण होता है, एक को अवतल कहते हैं और एक को अवतल माने जिसका तल धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल। उभरा हुआ तल से परावर्तन अगर हो तो उत्तल दर्पण, और धंसे हुए तल से अगर परावर्तन हो तो अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन प्रतिबिंब बनाने का था। 6 के 6 कंडीशन हम आपको बता दिए थे। 5 कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, 7 के 7 कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, और बहुत छोटा छोटा बराबर बड़ा बहुत बड़ा। लेकिन जो 6वां कंडीशन था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब हम वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते थे तो जो वस्तु होता था वो सीधा बनता था, दर्पण के पीछे बनता था, आभासी बनता था और बड़ा बनता था। बड़े फोकस, अब इसको बता दिए थे ना। अब इसमें ये भी बताए थे कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। बड़े फोकस के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, इसके बाद इसका और उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में बता दिए थे। दूसरा बताए थे माने टेबल लैंप में इसका उपयोग किया जाता है, सोलर कुकरों में इसका उपयोग किया जाता है, और कहाँ बताए थे आपको, हेड टॉर्च में उपयोग किया जाता है, हेडलाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। और एक आध जगह और बताए थे किसी चीज को जहाँ डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक, गला को देखने में भी छोटे फोकस के उपयोग यानी छोटे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक और बताए थे कि प्रज्वलक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इतना उपयोग अगर आपको याद रहेगा तो इसमें से कुछ उपयोग पूछेगा तो बता लोगे ना, बता पाओगे। सारे उपयोग याद है ना, कंफ्यूज मत होना, सारे उपयोग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब अगला दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। अगले दर्पण का नाम क्या है, उत्तल दर्पण। बोलो, अवतल दर्पण में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? लिखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखिए, अब पहले उत्तल दर्पण कहते किसे हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका एक पृष्ठ उभरा हुआ हो तथा उभरे हुए भाग से परावर्तन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब का बनना। बिंब का बनना ठीक। इसमें देखिए 2 कंडीशन इसमें भी आएगा, इसमें भी कितना कंडीशन, 2। अब इसमें केवल 2 ही कंडीशन होता है। एक तो हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे, एक हम रखेंगे अनंत और पोल के बीच, चाहे जहां रख लो। वस्तु और प्रतिबिंब, यहां लिखेंगे वस्तु और यहां लिखेंगे प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब, क्लियर। देखो, एक वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पे, और एक हम रखेंगे अनंत और पोल यानी ध्रुव के बीच। यही 2 तरीका बनेगा ही। अनंत पे रख लो और कहाँ रख लो, पोल और ध्रुव के बीच, चाहे जहां रखो, पोल और ध्रुव के बीच कहीं भी रख लो। 2 कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन को आप ध्यान से समझ लो।
जब आप अनंत पे रखोगे ना तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा, बहुत छोटा। पहले इसको बना लो तब देखो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है। क्यों, क्योंकि इसके परावर्तन इसके किस पृष्ठ से होगा, उभरे हुए भाग से होगा। किस पृष्ठ से होगा, उभरे हुए। और आपको बता दिए हैं जब भी हमको प्रकाश की किरणें गुजारना है तो बाएं साइड से कि दाहिने साइड से, यहीं बाएं साइड से ही, इसी तरफ से प्रकाश की किरणें जाके दर्पण से टकराएंगी, चाहे जिस प्रकार का दर्पण हो ना। अब ये बताओ, ये तो है दर्पण का ध्रुव यानी पोल। अब याद करो, अब ये गोला ऐसे बना होगा तो इस गोले का केंद्र किस तरफ होगा, उस तरफ के पीछे, इसी तरफ होगा। तो यानी ये सेंटर होगा इसका। वक्र, अगर ये गोले का केंद्र है तो जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोला जिस दर्पण का दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये पूरा गोला होगा यहां से यहां तक ऐसे, तो इस गोले का ये दर्पण भाग है। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र, यानी इस गोले का केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, मध्य दूरी, मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यहां पर हो जाएगा कौन सा पॉइंट, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक, देखिए अब यहां पे क्या होगा, कलाई इस तरफ है धसे हुए भाग में। यहां मान लो कोई वस्तु रखी है ऐसे अनंत पे, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें देखो यहां से चली, ये चली ऐसे, तो यहां से टकराई और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या ये देखो अब लौटेगी, लेकिन यहां से किससे होके जाती है, फोकस। ये फोकस से होके जाएगी कि जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इस तरफ पेंट है तो जाती हुई प्रतीत होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहां से टकराई और लौट गई, फिर यहां से मान लो एक किरण और ऐसे गुजारो, ये भी टकराएगी तो टकरा के क्या होगी, लौट जाएगी, लेकिन ये भी कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से, देखो दोनों किरणें कहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अब बताओ, वस्तु इतना बड़ा था, वस्तु इतना बड़ा था, जो प्रतिबिंब दिख रहा है टिकुली बराबर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, एकदम छोटा सा। तो बताओ इतने बड़े वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है। ये हम गलत बना दिए हैं, थोड़ा सा और ठीक से बनाओगे ना तब अच्छे से दिखेगा। ये समांतर चलनी चाहिए, यहाँ देखो उसमें बनाया होगा आपके यहाँ, हाँ दोनों के दोनों किस कैसे चले होंगे, समांतर। मान लो यहाँ से चल रही हो ये समांतर, ये भी ऐसे ही, ये जाके आपस में कभी मिलेंगी नहीं। देखो बना लेना, थोड़ा अजीब ढंग का बनेगा फिगर, आप बनाना ना। ये देखो ऐसे ही बनाया होगा, देखो उसमें ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, बल्कि फैलती चली जाएंगी, पीछे जाके कहाँ मिलेंगी, फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होंगी यहाँ। तो यहीं पे बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। तो बताओ कहाँ बना प्रतिबिंब और कितना बना, कैसा बना, बहुत छोटा बना। कैसा बना, बहुत छोटा बना। और बताओ ये इसी तरफ बना, उल्टा इस तरफ बना है, जिस तरफ कलई होता है उस तरफ बनता है, तो कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी बनता है, समझ गए। और कैसा बन रहा है, आभासी के साथ साथ छोटा, आभासी के साथ साथ छोटा बन रहा है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब सोचो आप अगर कभी बाइक से जाते हो तो बाइक में जो कांच लगा होता है उसमें कई माने 2-4 बिगहा दिख जाता है। इतने छोटे कांच में 2-4 बिगहा आपको दिख जाएगा। आप अभी बाइक ले लो, बाइक का वो तो लाया ही नहीं दिखाते, बाइक का जो मिरर होता है उसको पीछे आप देखना, अब इतना छोटे होगा बाइक का कांच। बाइक साइड मिरर मतलब बाइक ले लो या फिर कुछ भी, किसी भी गाड़ी का साइड मिरर यानी पीछे देखने वाला ले लोगे तो इतना छोटा कांच होता है, जैसे देखो वहां लगा है। तो इतने छोटे कांच में
कम से कम आप ध्यान से देखोगे 3-4 बिगहा दिखाएगा उसमें। पीछे की इतना बड़ा ट्रक रहेगा, बहुत बड़ा ट्रक, उसको इतना छोटा करके उसमें, अब सोचो इतने बड़े कांच में पूरा ट्रक आ सकता है? नहीं। इसका मतलब अगर ये दर्पण न रहा होता, अगर उत्तल दर्पण न रहा होता तो जितनी बड़ी गाड़ी आती, मान लो ट्रक को देखना होता तो ट्रक के बराबर क्या लगाना पड़ता? दर्पण लगाना पड़ता। अब सोचो बाइक है इतनी बड़ी और उसमें ट्रक के बराबर कांच लगा लो, यानी कांच कहां तक लगाना पड़ता? बाइक इतनी बड़ी रहती और कांच हो जाता घर के बराबर, और तब लेके चलते, जिसको मन करता उसी को लसेट के गिरा देते। सही है कि नहीं? समझ रहे हो? तो यानी इस दर्पण का फायदा क्या है कि बड़े चीजों को ये छोटा करके दिखा देता है और पूरा दिखा देता है उसका। समझ गए? तो देखो इतना बड़ा वस्तु था और एकदम छोटा बिंदु के बराबर उसको दिखा दिया। एकदम इतना बड़े वस्तु को कैसा दिखा दिया? एक बिंदु के बराबर दिखा दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाले का नाम लिख लो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे हो तो दर्पण फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, आभासी बनता है, और कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी के साथ साथ छोटा तो लिख ही दिए हो, यहाँ लिख लो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनने से फायदा क्या होगा? जैसा कोई वस्तु आ रहा है वैसा ही दिखेगा। सीधा बनने का सेंस है, मान लो कोई वस्तु जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से, मान लो ट्रक सीधा आ रहा है, सीधा ही दिखेगा। और अगर मान लो अवतल में देखते तब पहली बात तो बड़ा दिखाता और दूसरा उल्टा दिखाता, चक्का के बल नहीं बल्कि सर के बल वो आता हुआ दिखता। तो समझ गए? तो इस दर्पण में वस्तु कैसा दिखाई पड़ता है? सीधा, छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी। आभासी मतलब वास्तव में आपके कांच में दिख रहा, वास्तव में है कि ये कांच में दिख रहा, आभासी उसका प्रतीत हो रहा है, आभासी। उतार लो इसको। पहला ये कंडीशन है। चलो नेक्स्ट देखो दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन आपने देख लिया, जब कहाँ हो? अनंत पर हो। देखो हम इसको और अच्छे से लिख दे रहे हैं। क्या क्या कंडीशन आपको याद करना, दो ही बनेगा। वस्तु को आप कहाँ रख रहे हो? वस्तु की स्थिति यहां लिख दे रहे हैं। वस्तु के बाद प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आकार कैसा होगा, और स्वरूप कैसा होगा। और ये देखो दो ही जगह पे रखना है। वस्तु कहाँ रखेंगे आप, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? आकार उसका होगा बहुत छोटा, बहुत। स्वरूप उसका कैसा होगा? आभासी। ठीक, और कुछ है इसमें लिखना? बस स्वरूप होगा आभासी और सीधा, और कैसा? आभासी के साथ साथ सीधा भी होगा। क्लियर? ये पहली स्थिति है। ये एक और स्थिति है दूसरी। उत्तल दर्पण में केवल कितना प्रतिबिंब बनता है? दो ही प्रतिबिंब। वहां 6 बन रहा था, यहाँ केवल दो बनता है। यहाँ रटना भी नहीं है, इसमें केवल 2। उसमें रटना था, इसमें रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि यहाँ 2 ही बनता है। ये है। अब कहाँ रखेंगे भैया? पहला कंडीशन तो आपने देख लिया। अब हम रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच, कहीं भी रख लो, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी। जैसे ये है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। ये देखो यहाँ आया, ये है मान लो फोकस, ये पोल है, ध्रुव है, ये इसका फोकस होगा, ये
वक्रता केंद्र होगा और आगे अनंत होगा। यहाँ मान लो ये इन्फिनिटी है, अनंत और फोकस पोल के बीच कहीं भी रख लो, अनंत और पोल के बीच कहीं भी। अब इस तरफ देखो और कोई कंडीशन बचेगा भी नहीं। अब यहाँ कंडीशन था, यहाँ बहुत सारा कंडीशन था जब ये वाला उस तरफ था। अब ऐसा कंडीशन बताओ, केवल पोल दिख रहा है और अनंत, और कुछ दिख रहा है क्या? फोकस और पोल के बीच ये तो सब इस तरफ आ गया। इसमें इसके पहले वाले में अगर याद करो तो ऐसे दर्पण था, ऐसे कलई था, इस तरफ बहुत सारा पोल था, यहाँ फोकस था, यहाँ वक्रता केंद्र था, यहाँ इन्फिनिटी था। इसमें कई कंडीशन था, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन बच रहा है? सब कुछ कहाँ आ गया है? तो जिस तरफ कलाई है उधर प्रकाश डालोगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है? चमके उमकेगा? अरे कांच के आगे लगाओगे तब जिस तरफ लकड़ी लगी होती है शीशे में या प्लास्टिक लगा होता है उस तरफ प्रकाश डालोगे, किसी को आंख पे चमकेगा? तो इस तरफ तो कोई चमकने का चांस ही नहीं, इस तरफ क्योंकि ये सब कलई है, चमकेगा केवल पीछे ही। तो दो ही कंडीशन बचा, एक अनंत और दूसरा अनंत और पोल के। अब यहाँ पोल पे रख नहीं पाओगे क्योंकि कचवे पे रख दोगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? कांच पे ही रख दोगे तो प्रतिबिंब बनने का चांस है। तो अब दो ही कंडीशन बचा, एक तो अनंत पे बना के देख लिए, दूसरा कंडीशन अनंत और ध्रुव के कहीं भी रख लो, तुम्हारा मन। अनंत और ध्रुव के बीच तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहाँ कहीं भी रखो। हम मान लो यहाँ रख दिए वस्तु को। अब आपको पता है ये वस्तु है। अब यहाँ आप अब नियम बताओ, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ले जा बगा, आज ले ले भाई, डीके से ले ले तब दे दे, ना देहन तब के डीके तो फिर शाम की हम पढ़ावे अब तो गड़बड़ाई जाए ना, द हमें दे दे, कल ले ले, कल पक्का। ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की, अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाता। अब ये देखो यहाँ से जाए होता, फोकस से होता हुआ जाता, हाँ जाती हुई क्या होती हैं? प्रतीत, वास्तव में जा नहीं रहे हैं, जाती हुई। ये क्यों? ये क्योंकि ये कैसा लेंस दर्पण है, कलई कर दिए हो, और ये अपसारी है, किरण को सिकोड़ेगा नहीं बल्कि क्या करेगा? फैला के कहाँ भेज दिया? पीछे फैला के कहाँ भेज दिया? देखो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। ये देखो इस पे टकराया, सिकुड़ता तो ऐसे आता, ये इस पे पड़ा और कहाँ हो गया? फैल गया। देखो ये फैल गया। मान लो नीचे से भी अगर प्रकाश डालते आप तो ऐसे आता। सिकुड़ने का सेंस ये है, अंदर ही रह जाना। फैलने का सेंस ये है, ये देखो फैलेगा। इस पे जब भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या करेंगी? उसको फैला देंगी। यानी उत्तल दर्पण जो होता है अपसारी प्रकृति का होता है। कैसा? अपसारी। अपसारी माने किरणों को फैला देती है। देखो किरण को क्या कर दी है? फैला दे। तो टकराएगी और टकरा के लौटेगी, तो लौटेगी तो कहाँ लौटेगी? पीछे फैल जाएगी। तो अब पीछे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, तो आगे जाके कहाँ मिलेगी? ये फोकस पे। अब दूसरा नियम ये कहता था फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, अब फोकस से जाएगी नहीं। अब देखो वक्रता केंद्र से ले जाओ, कहां से? यहां से, वक्रता केंद्र से गई। तो आप बताओ वक्रता केंद्र से जब भी किरणें जाती हैं वापस उसी मार्ग में लौट जाती हैं। देखो ये वापस जिस मार्ग पे जा रही हैं, वापस जब यहाँ वक्रता केंद्र से जाएंगी तो वापस उसी मार्ग पे। अब बताओ दोनों कहाँ टकरा रही हैं? यहाँ पर ये वाली किरण और ये वाली किरण कहाँ टकराई? यहाँ। तो देखो प्रतिबिंब बनेगा यहीं पे। कैसा बना? छोटा, उतना छोटा, बहुत छोटा नहीं। अब इस बार कैसा बना? छोटा। और ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस यानी पोल और फोकस के बीच बना, छोटा बना, बहुत छोटा नहीं, छोटा बना। और कैसा बना? अभी भी आभासी बना। कैसा बना? आभासी। अभी भी कलई के तरफ ही बना है, आभासी। और कैसा बन गया? सीधा। आभासी सीधा। समझ गए? ये है किस दर्पण के द्वारा बनना? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां ही हैं, एक अनंत पे रखना और एक ध्रुव और अनंत के बीच रखना। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ।
एक कंडीशन है, जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और दूसरा अनंत और पोल के बीच रखेंगे तो फोकस और पोल के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। दोनों बता लोगे? प्रश्न आएगा, जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखा जाता है तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में पोल और फोकस के बीच में बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। सीधा, छोटा और बता लोगे? पूरा कंडीशन लिख लोगे ना? ये है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। ये हम कहानी लिखवाएंगे नहीं, इतना लिख दिए, इससे आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब इसमें उत्तल दर्पण का हम लोग क्या देखेंगे? उपयोग। इसको उतारो, तब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, फिर हम चेक पॉइंट कर लेंगे। चलो देखो, अब दोनों दर्पण पढ़ा दिए आपको। आज गोली दर्पण आपका खत्म। अब इस पे सवाल आएगा और इसकी प्रकृति क्या होगी उसको पूछेगा। पहले आप समझ लो इसका उपयोग क्या है। हाँ, वो भी नहीं आया है। ले आए हो? ले आओ, दिखाओ, दिखा दें। अंदर वाला छेद वाला, बेवकूफ तुम लोग बदतमीज हो क्या? नहीं लाया हो तो जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं ऐसे ही। घर पे देखना। इधर देखो, ये उत्तल दर्पण का अब हम लोग देखेंगे क्या उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ इसको हम उपयोग करेंगे ना? अच्छा ये बताओ, ये कैसी प्रकृति का है? अभिसारी की अपसारी? अपसारी का मतलब क्या होता है? किरणों को क्या कर देना? हाँ, किरणों को फैलाना। किरणों को फैलाना। अब जहाँ जहाँ किरणों को फैलाने की जरूरत होगी वहाँ किस दर्पण का उपयोग हम करेंगे? हाँ, उत्तल दर्पण का। वहाँ हम किसका उपयोग करेंगे? अच्छा ये बताओ, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ कर एक जगह रखना कुकर में जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारी किरणें आए एक जगह सिकुड़ के, अच्छे से खाना पक जाएगा। बहुत सारी किरणों को ऐसे लेगा और लेके एक जगह गिराएगा। कभी आप लोगों ने छोटे में किया होगा, लेंस का उपयोग करके ऐसे लेंस से कागज को जला दिया होगा। धूप में ऐसे रखे होंगे, कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया होगा? कागज जल गया होगा। अभी भी मिलता है लेंस, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप जाके लेना। कौन सा लेंस लेना जानते हो? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। उल्टा चलेगा, अवतल का माने दर्पण का जस्ट उल्टा चलेगा। कौन? लेंस। लेंस में उत्तल लेंस जब होगा, अभी लेंस पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे रहेगा। ये लेंस है, यहाँ किरणें जाएंगी, यहाँ किरणें जाएंगी, ये दोनों क्या होंगी? सिकुड़ जाएंगी ना, मोटे भाग से किरणें सिकुड़ जाएंगी। और यहाँ रहेगा ऐसे, ये किरणें रहेंगी, यहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी, ये क्या कर देगा? फैला देगा। तो लेंस उल्टा काम करता है। दर्पण का जस्ट उल्टा होता है क्या? लेंस। जो यहाँ उत्तल दर्पण कर रहा था वहाँ अवतल लेंस करेगा, जो यहाँ अवतल दर्पण कर रहा था वहाँ उत्तल लेंस। तो लेंस में लेकिन एक चीज है, लेंस के इस पार से उस पार प्रकाश आ जा सकता है, लेकिन दर्पण में केवल एक ही तरफ होता है, दूसरे तरफ कलई होता है। लेंस को जब भी आप देखोगे तो आर पार दिखता रहेगा, लेकिन दर्पण में आर पार दिखता। अच्छा आप कांच देखते हो तो कांच के इस पार से उस पार देख लेते हो कि एक पार कलई रहता है? एक पार कलई रहता है, चाहे लकड़ी लगा दिया गया हो, चाहे प्लास्टिक लगा दिया हो, लेकिन लेप रहता है हल्का सा लाल ऑक्साइड का या चांदी का लेप रहता है। आजकल तो चांदी का ही ज्यादा लेप किया जाता है, मिक्स करके हरे कलर का। कभी शीशा टूटे तो देखना, पीछे जब उसका प्लास्टिक हटा दोगे तो पीछे वहाँ पेंट रहता है, लाल कलर का, हरे कलर का, कई कलर का पेंटिंग किया रहता है। समझ गए? तो इसका उपयोग कहाँ? ये कैसा क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो किरणों को फैलाने का जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम किसका उपयोग करेंगे? उत्तल। दूसरी दो बातें और याद कर लो, यानी इसका उपयोग और कब करेंगे? जब हमको क्या करना हुआ? छोटा प्रतिबिंब बनाना हुआ। कैसा? और कैसा? सीधा। छोटा, सीधा और आभासी। आभासी को छोड़ो, पहले ये देखो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? छोटा।
तो यानी अगर आप दर्पण के विषय में समझना चाहते हैं तो दो चीजें आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, इमेज और लाइट। इमेज और लाइट, LIGHT, लाइट। इमेज का मतलब जैसे देखो यहाँ इमेज क्या होता है, छोटा होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ बनने वाला इमेज छोटा और सीधा होता है। तो जहां जहां हमको प्रतिबिंब छोटा और सीधा देखना होगा वहां वहां हम किसका उपयोग करेंगे, नहीं, वहां वहां हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे, उत्तल का। किसका? और लाइट का मतलब ये लाइट को क्या करता है, फैलाता है, फैलाता है। ऐसे पढ़ लोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा खूब अच्छे से। आप तुरंत ध्यान देना कि क्या क्या करना है हमको। जैसे अच्छा ये बताओ, गलियों में आप ये जो हेडलाइट है, हेडलाइट को फैलाना है कि एक जगह सिकोड़ के एक जगह देखना है? नहीं, जो हेडलाइट है टार्च उसका क्या कर, हाँ, ये जो गाड़ी बाइक लेके जाते हो, बाइक के रोशनी की जरूरत केवल सामने है कि पूरे चक्रोट के अगल बगल सब जगह? तो जिस रोड पे जा रहे हो केवल उस रोड की आवश्यकता है कि चारों अगल बगल सब जगह केवल रोड पे? तो रोड पे केवल है तो सिकुड़ा हुआ प्रकाश चाहिए कि फैला हुआ? हाँ, सिकुड़ा हुआ। ध्यान से बोलो तुम लोग, तब जीवन भर याद रहेगा तुमको। अच्छा ये बाइक चलाते हो तो जो आपके बाइक में हेडलाइट लगा है, हेडलाइट की जरूरत क्या है? आप चाहते हो कि पूरा खेत बाड़ी सब दिख जाए कि केवल रोड दिख जाए? रोड दिखने का मतलब फैल जाए कि सिकुड़ जाए? सिकुड़ा हुआ मिले, हमको ज्यादा फैलाने की जरूरत। तो इसीलिए कांच के ऊपर आप देखते होंगे ऐसे कभी कभी बुलेट उलट में ऐसे टोपी लगा दिया जाता है, और नहीं टोपी लगाते तो ऐसे कांच के आगे हेडलाइट के बगल में, यहाँ इतना बड़ा कांच है, अगल बगल यहाँ पेंट कर दिया जाता है काले कलर का, जैसे प्रकाश जाए और फैले नहीं बल्कि सिकुड़ के आपको रोड ही दिखे। अच्छा दूसरी बात बताओ, जो आप गलियों में ऐसे करके आजकल लगा है, गलियों में जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट मतलब समझते हो, ये खंबा है, खंबे के ऊपर ऐसे करके ऐसे कई जगह ऐसे लगा रहेगा ये। अच्छा ये बताओ, ये बहुत बड़ा खंबा है रोड के किनारे, इसमें जो लाइट ये लगा है, ये दर्पण। अब आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, प्रकाश को सिकोड़ कर रखना चाहते हो, फैला के? हाँ, फैलाना चाहते हो कि ताकि रोड पर दूर तक क्या हो, दिखाई पड़े। तो बताओ किरणों को फैलाना चाहते हो कि सिकोड़ना चाहते हो? तो फैलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अवतल दर्पण की। तो अब आप देखना जाके जो जो आपके यहाँ लगा है, अभी हमारे टेबल पे भी लगा है, टेबल पे बहुत बड़ी लगी है, और वहाँ ऐसे, हाँ आजकल तो शहर गांव में लग गया है, जहाँ मेन हब होगा वहाँ लगा दिया जाता है। बहुत बड़ा खंभे में इतना बड़ा लाइट, दो दड़ बराबर, 2-3-4 ठू, आजकल 3-3-4-4 ठू लग जा रहा है, एक इधर भी लग जा रहा है, एक इधर भी लग जा रहा है। ये इधर लगा दो एक, और एक ऐसे लगा दो, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा 4 ठू। अब ये बताओ गली, ये जो गली मोहल्ले में लगने वाला लाइट है, क्या आदमी चाहता है कि एक जगह ऐसे नीचे में दिखे एकदम केवल, कि चारों तरफ फैल के दिखे? आप प्रकाश चाहिए आदमी को गली में, तो गलियों में जब इसको लगाओगे तो पूरा गली उजरार रहना चाहिए। तो पूरे गली को उजरार करने के लिए प्रकाश की किरणें सिकुड़नी चाहिए, फैल जानी चाहिए। तो फैलाना है, तो फैलाने का काम कौन करता है, कौन करता है, उत्तल। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, गलियों में लगे हुए लाइटों में, है ना, गली में लगे हुए क्या, लाइटों में। तो गली में लगे हुए लैंप, गली में, गली व मोहल्ले, गली व मोहल्ले में लगे हुए किसमें, लाइटों में। दूसरा, आप एटीएम में जाना, एटीएम के पास जाना और एटीएम पे देखना, जब एटीएम के पास खड़े हो जाओगे निकालने के लिए ओ पैसा, तो वहां ऊपर एक कांच लगा रहता है, उस कांच में आपके पीछे जितने लोग होंगे सब उस एटीएम में इतने से छोटे कांच में दिखते रहेंगे। तो वहां भी आप बताओ, आपके पीछे जितने लोग हैं सब दिखने चाहिए आपको कि नहीं?
दिखते रहेंगे तो आपका कौन कोड नोट कर रहा है, क्या कर रहा है, अच्छे से दिख जाएगा। अब अगर मान लो उनको इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये तो फैलाने वाला लाइट के विषय में हो गया। अब इमेज हमको बताओ, आप जैसे लाइन में लगे हो, एटीएम ये है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हम निकालना चाहते हैं, मेरे पीछे 4-5 लोग खड़े हैं, तो अब उनका इमेज छोटा बनना चाहिए कि बड़ा बड़ा बनना चाहिए? छोटा, जैसे सब लोग उसमें इतने से छोटे कांच में क्या हो सके, सब दिख सके। तो छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है और कैसा दिखना भी चाहिए? छोटा के साथ साथ सीधा दिखना चाहिए। सीधा तो दिख जाता है अवतल में भी, सीधा दिख जाता है अवतल में, लेकिन कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। तो बताओ एक ही आदमी आ पाएंगे? तो इसलिए जो एटीएम कार्ड, एटीएम का मशीन होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण, की आदमी आराम से पीछे वाली वस्तुओं को देख सके। बोलो कोई दिक्कत? तो जब भी आपको, ध्यान से सुनो, जब भी आपको प्रतिबिंब माने अवतल या उत्तल का उपयोग देखना है तो दो चीजों पे आपके दिमाग जाना चाहिए, एक प्रकाश के ऊपर और दूसरा प्रकाश के साथ इमेज के ऊपर। इमेज और प्रकाश अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये गारंटी है कि आप किसी भी प्रश्न को आराम से कर पाओगे। इमेज अगर छोटा है और सीधा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि छोटा इमेज और सीधा इमेज किसमें बनना चाहिए? उत्तल दर्पण में। और अगर इमेज उल्टा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किसमें बनेगा? अवतल में। तो उल्टा इमेज का कोई काम है नहीं, उल्टा इमेज का कोई काम है नहीं, उल्टा इमेज का काम कहाँ है? कहीं नहीं। डॉक्टर भी देखेगा तो डॉक्टर आपको, आपके दांत को उल्टा देखना चाहेगा कि सीधा? तो सीधा इमेज की काम सब जगह है, उल्टा। अब दूसरी बात, लाइट का जरूरत है, लाइट को सिकोड़ना रहेगा तो अवतल, लाइट को सिकोड़ना रहेगा तो, और फैलाना रहेगा तो। आप बताओ, गाड़ी का हेडलाइट में आप चाहते हो कि पूरा अगल बगल सब दिख जाए, केवल रोड दिख जाए? रोड दिख जाए तो उसमें कौन सा दर्पण लगाएंगे? अवतल। लेकिन आप बताओ, गलियों में लगे हुए लैंप में क्या चाहते हो आप? कि केवल एक जगह दिखे कि सब जगह फैल जाए प्रकाश, सब जगह फैल जाए, आने जाने वाले राही को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या फैलाने के लिए कौन सा लाइट? उत्तल। कौन सा? तो सर्च लाइट, माने गलियों मोहल्लों में लगे हुए लाइट कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। और इसमें बहुत छोटा सा वो लगाया होता है, इसमें जो दर्पण लगता है वो कैसा लगता है? बहुत जो बत्ती लगती है इसमें वो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है ना तो इतना ज्यादा ये फैला देता है, कई बार टकराने की वजह से ये चमकने लगता है और चमक के पूरा बिखेर देता है प्रकाश को। समझ गए? तो पहला काम ये देख लिए, पहला काम इसका क्या है? गली व मोहल्ले में लगे हुए लाइटों में। एटीएम के मशीन के ऊपर लगा रहता है कि पीछे वाले लोगों को आप आराम से देख सको। अब पीछे वाले लोगों को देख सको और सीधा देख सको, ये नहीं उल्टा देख सको। कैसा देख सको? और छोटा, अब छोटा रहेगा तो 5-6 लोग पीछे रहेंगे तो सब आ जाएंगे इतने बड़े में, और अगर बड़ा रहेगा तब एक ही लोग। जैसे अब ये देखो, ये दर्पण लाए हैं, अब इसमें जरा ध्यान से देखो कितने लोग दिख रहे हो? ऐसे देखो, नहीं दिख रहे हो तुम लोग, बेवकूफ हो। कितने लोग दिख रहे हो? सोचो इतना छोटा कांच है। अब देखो यहां दिखा, जाने दो। इतने छोटे कांच में सबके, अब छोड़ो, हमको देखो इसमें दिख रहे हैं। हाँ देखो, इतने छोटे कांच में पूरा कवर कर रहा है सबको। तो बताओ, इतने छोटे कांच में बहुत सारे लोगों को कवर करना है। अगर इतने छोटे कांच में बहुत सारे लोगों को कवर करना है तो छोटा इमेज बनना चाहिए, प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? छोटा छोटा बनेगा तभी तो सब आ पाएंगे। तो छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल में। साथ के साथ सीधा दिखना चाहिए। जैसे आप बैठे हो तो बैठे हुए सर के बल बैठे नहीं दिखो, पैर के बल ही बैठे दिखो, यानी सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो सीधा और छोटा किसमें बनता है? उत्तल में। तो गाड़ियों के माने जो साइड मिरर होता है, इसे कहते हैं साइड मिरर। साइड माने पीछे और मिरर माने दर्पण। पीछे देखने के लिए, साइड अगल बगल देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो गाड़ियों के साइड मिरर में
गाड़ियों के साइड मिरर में, साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख लिए, यही है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये गाड़ी के साइड मिरर में लगाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है और उनको छोटा छोटा दिखाता है। कैसा दिखाता है? अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी अंगुली देखो, जितना नजदीक ले जाएंगे उतना बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जा रहे हैं, देखो हाथ है, अब देखो हाथ इसमें दिख रहा है कि नहीं, कुछ पता नहीं। दिख रहा है आपको मेरा हाथ दिख रहा है? देखो अभी अब कैसे हैं दूर, देखो छोटा दिख रहा है बड़ा। अब देखो तभी भी उतना बड़ा नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए, है कि नहीं? यही अगर अवतल रहा होता तो आप यहां रखते ना तो इतना बड़ा हाथ दिखता। तो समझ लो ये है कौन सा दर्पण? उत्तल। तो अब आप याद रखना कि जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अब जरा इसके पीछे देखो, पीछे ये तल कैसा हुआ दिख रहा है? उभरा हुआ जरा इसमें देखोगे तो इतना देखो, इसमें भी सब लोग कैसे दिख जा रहे हैं? छोटे छोटे सब दिख जा रहे हैं। पूरा पीछे भी दिख रहा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दर्पण ये जरूरी नहीं है कि जो दर्पण आप बोलो केवल कांच को ही बोलो। वो परावर्तन किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन कांच से थोड़ा आसानी से हो जाता है और साफ हो जाता है। यहां भी सब लोग दिख रहे हो, ऐसे कर रहे हैं तब भी सब लोग दिख रहे हो लेकिन साफ दिख रहे हो, ऐसे कर दे रहे हैं तब भी सब लोग दिख रहे हो ना। लेकिन कैसे देखो, बैग वैग सबका दिख रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। तो परावर्तन तो चिकने सतह सबसे हो जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा परावर्तन किससे होता है? कांच से। इसीलिए कांच का उपयोग हम लोग ज्यादा, यहां से भी परावर्तन हो रहा है, देखो मोबाइल दिख जाएगा, लेकिन इस तरफ से जितना अच्छे से दिख जाएगा उतना अच्छे से इस तरफ से नहीं दिखेगा। दिख रहा है? देखो समझ गए, मोबाइल दिख रहा होगा, हाँ मोबाइल दिख रहा होगा ना। और अब देखो, ठीक ये है। बस अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और उसको रखो ठीक से, टूटना ना पाए, यहीं रख दो। अब आप समझ गए कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग जहां इमेज हमको छोटा बनाना हो, कैसा? सीधा बनाना हो और छोटा, तो वहां हम किसका उपयोग करेंगे? उत्तल। और जहां हमको किरणों को फैलाना हो वहां हम किसका उपयोग करेंगे? उत्तल। लेकिन अगर किरणों को सिकोड़ना हो, अब बताओ लाइट ज्यादा चाहिए, जैसे खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए लाइट माने गर्मी ज्यादा चाहिए कम कम। अब कोई किरण फैल जाएगा तब कम गर्मी लगेगा, कई जने के ऊपर ऐसे पड़त रहता है एक ही जगह। तो बताओ अगर सोलर कुकर लेना चाहते हो, सौर ऊर्जा से बनने वाला कुकर लेना चाहते हो, तो किरणों को आप फैलाना चाहोगे कि एक जगह सिकोड़ के अच्छे से रखना चाहोगे? एक जगह सिकोड़ के, जब इतना दूर का प्रकाश आएगा ऐसे पकड़ेगा, वो नीचे एक ही जगह रखेगा, तो क्या होगा उसमें खाना जल्दी से पक जाएगा। तो यानी दूसरा अवतल। अब देखो दोनों को हम कंक्लूड कर दे रहे हैं, यानी अगर सिकोड़ना हो, सिकोड़ने का सेंस अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम किसका उपयोग? अभिसारी माने किरणों को सिकोड़ना। तो जहां जहां हमको किरणों को एक जगह सिकोड़ना होगा वहां किसका उपयोग करेंगे? अभिसारी। तो किरणों को सिकोड़ना, तो जहां किरणों को सिकोड़ना होगा वहां किस दर्पण का उपयोग करेंगे हम? अवतल। और इसमें देखो इसके इमेज बिहेवियर और लाइट, इमेज और लाइट, इसका इमेज कैसा होता है, लाइट कैसा होता है? अभिसारी, यानी किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। और ये क्या करता है? ये इसका इमेज जो बनता है सब उल्टा बनता है, तो उल्टे की जरूरत नहीं है, एक जगह सीधा बनता है। कैसा? सीधा, लेकिन बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। तो जब हमको सीधा देखना हो और किसी चीज को बड़ा करके देखना हो तो हम किस दर्पण का उपयोग करेंगे?
और सीधा देखना और छोटा देखना हो तो अब दांत सीधा भी दिखना चाहिए और बड़ा भी दिखना चाहिए, जैसे दांत का डॉक्टर उसको अच्छे से देख सके। अब बताओ सीधा तो दिखे लेकिन बहुत जितना बड़ा दांत रहा उसे छोट दिखाई लगा तो कर छेद डॉक्टर देख पाए? नहीं देख पाएगा। तो सीधा भी बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए? तो दांत इतना बड़ा है, बड़ा दिख जाए तो आराम से डॉक्टर देख लेगा। कान का फोड़ा देखना है तो ऐसे पकड़े कान को अच्छे से देख ले, तो कौन सा दर्पण लगाएगा? सीधा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना है अवतल। गला देखना है, गले में कोई दिक्कत है, आप आओगे तो कैसा दिखना चाहिए? बड़ा भी दिखना चाहिए और सीधा भी दिखना चाहिए। आंख, कान, नाक, गला, इन सब में किसका उपयोग करते हैं? अवतल। और अगर मान लो हमको चल रहे हो रोड पे तो जो आपका लाइट लगा है हेडलाइट, वो कैसा होना चाहिए? किरणों को फैला देना चाहिए कि सिकोड़ देना चाहिए? केवल रोड देखना चाहते हो, पूरा संसार देखना चाहते हो? रोड। तो रोड देखना है तो किरणों को कैसा करना है? सिकोड़ना है। तो ये क्या है? अवतल। तो अब आपको अवतल और उत्तल समझ में आ गया होगा। अब आप लाओ हम चेक पॉइंट पूछ लेते हैं। अगला है चेक पॉइंट। लाओ चेक पॉइंट बता दें, फिर संयुग्मी लेंस बता देंगे, संयुग्मी दर्पण। चेक पॉइंट में अब आप बताएंगे, हम पूछ रहे हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार आदि वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जा सकता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र को स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे सके। तो क्यों? क्योंकि इसमें देखो अभी आपको दिखा भी दिए, इतना छोटा कांच है, इतने लोग हो। अब सोचो इतने कांच में पूरे सब लोग आ जा रहे हो, है कि नहीं? तो क्या कर रहा है? छोटा 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 सबको बना दे रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हो, सबको टिकुली बराबर दिखा रहा है, उसमें सबको एडजस्ट कर ले रहा है। टिकुली बराबर, जो माथे में टिकुली लगाई जाती है उतने बराबर दिख रहे हो ना, बिंदी बराबर दिख रहे हो, कुछ भी समझ लो तुम। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क पर काफी दूर तक फैल जाए। देखो फैल रहा है कि नहीं प्रकाश? ये लाइट बना भी दिया जैसे आपके दिमाग में क्लियर रहे। क्लियर? आगे अब आपको बताना है चेक पॉइंट 13.2 कह रहा है, वस्तु की निम्नलिखित स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण की 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 6 स्थितियां बता दिए हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब, तो जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, याद है? वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। कैसा बन रहा था? उल्टा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और बहुत छोटा बन रहा था, याद है? ये 6 कंडीशन आपको लिखाए हैं, एक डिब्बे में लिखवाए हैं, उस डिब्बे को देख लेना, हमेशा के लिए तुम्हारा तैयार रहेगा। अब ये 4 कंडीशन इसमें पूछा है, चारों आप करना, देखना जो नहीं समझ में आएगा। दूसरा दिया है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा ना, उल्टा बनेगा। अगला और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, बड़ा बनता है तथा आभासी बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब फोकस पे स्थित हो तो अनंत पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये सब कंडीशन लिखवाए हैं, जाके देख लेना। यदि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, किस पे बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा, तो वस्तु दर्पण के सम्मुख कहाँ स्थित होगी? वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बता दिए हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की किन स्थितियों में वस्तु से छोटा प्राप्त होता है? अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब कब बनता है? अवतल दर्पण में 2 कंडीशन बताए हैं, दोनों आप देख लेना। जब आप कहाँ रखोगे? अनंत पे रखोगे तब फोकस पे बनेगा, छोटा, बहुत छोटा बनेगा। और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखोगे तब भी छोटा बनता है। और कहाँ कहाँ बनता है? वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ व किस प्रकृति का बनता है? उत्तल दर्पण की 2 ही स्थितियां हैं। जब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और दूसरा कंडीशन, जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा।
दोनों स्थितियां यहाँ लिखे भी थे अभी ना। आगे, टेबल लैंपों में शैडो में तथा वाहनों के साइड दर्पण में किस दर्पण का उपयोग? टेबल लैंप में प्रकाश को आप फैलाना चाहते हो, किताब पे रखना चाहते हो? तो किताब पे रखना चाहते हो तो किरण को फैलाना चाहते हो प्रकाश को, कि सिकोड़ना चाहते हो? सिकोड़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करोगे? किस दर्पण का? तो सिकोड़ना है तो अवतल दर्पण। आगे, शैडो तथा वाहनों के साइड दर्पण में आप किरण को सिकोड़ा माने प्रकाश को माने छोटा इमेज बनाना चाहते हो कि बड़ा इमेज बनाना छोटा? तुम बेवकूफ हो, बड़ा बनाओगे? छोटा इमेज बनाना चाहते हो। कैसा इमेज? छोटा, जैसे ज्यादा कवर किया जा सके। तो अभी बताए हैं वाहनों के साइड मिरर में हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। क्लियर? ये था पूरा। आप बताओ, ये पूरा चेक पॉइंट था, इसमें कौन सा आपको ऐसा है जो नहीं आया? सब आ रहा है? इस तरह से ये आपका प्रश्नावली हुआ फिनिश। अभी ये वाला केवल 13.2। अभी इसमें बचा है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध और चिन्ह परिपाटी। तो आप लोगों को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हम डायरेक्ट संबंध बताएंगे, F बराबर R/2। F बराबर R/2। हाँ, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, और आप जानते भी हो। यहाँ देखो, अभी आप बनाए भी थे, तो फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा था, मध्य बिंदु था। पोल और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु फोकस। तो पोल और वक्रता केंद्र को त्रिज्या भी तो कहते हो। त्रिज्या का आधा दूरी क्या होगा? फोकस होगा। अगर त्रिज्या 8 है तो फोकस कितना होगा? 4। तो ये हम प्रूफ नहीं करवाएंगे। अगर आप प्रूफ कहोगे तो करने को हम कर देंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे तब इसकी जरूरत नहीं है प्रूफ करने को, पूछता भी नहीं। अगर आपको मन हो तो बोल देना, कल प्रूफ करवा के तब कराएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट लिखाएंगे F बराबर R/2 और उसी पे सवाल कराना चालू करेंगे। और हम बताएंगे कि प्रकाश की किरण बाएं से आती है, ये सब देखेंगे कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा इमेज, कहाँ पर वस्तु इमेज होगा पॉजिटिव होगा, ये सब कल हम देखेंगे। ठीक, आज इतना ही।